हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, हेड टीचर एग्जामिनेशन के न्यू सिलेबस के आधार पर मैंने आपको मैथमेटिक्स का क्लास 2 का पार्ट 1 पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चंस का एक सेट आपके बीच में रखा था। पार्ट 2 में फिर मैं आपके साथ 10 क्वेश्चंस शेयर करने जा रहा हूँ। अगर ये पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला लें तो 20 क्वेश्चंस का सेट होता है। और ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो सभी चैप्टर से लिए गए हैं जो आपको न्यू सिलेबस में क्लास 1 से 8 तक जो पढ़ना है, जिससे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। इसी को ध्यान में रख करके ये 20 क्वेश्चंस का एक पूरा सेट है, जिसे मैं पार्ट वाइज 2 भाग में बांट दिया, समय ज़्यादा आपको ना पे करना पड़े इसके कारण। आज भी जब मैं पार्ट 2 का अभी मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा तो वो भी जो 10 क्वेश्चंस हैं ये पूरे सिलेबस पर आधारित है। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो क्लास 2 का पार्ट 1 का जो सेट मैंने आपके बीच में रखा था, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 में टाइपिंग मिस्टेक था, जिसमें 1800 की जगह पर आप 18,000 कर लेंगे। बहुत सारे कमेंट आए। देखिए, अगर दोनों तरफ गलतियां होती तो कहा जा सकता है, पर जब उसका गुणनखंड करेंगे तो आपको 18,000 ही आएगा। वो टाइपिंग मिस्टेक था, उस तरह का क्वेश्चन आया और उसमें टाइपिंग मिस्टेक हुआ, 18,000 की जगह 1800 लिखा गया। इसको ध्यान में रख करके मैंने सोचा था कि जब मैं पार्ट 2 आपके बीच में लेकर के आऊँगा तो इस चीज़ को क्लियर करूँगा। तो आप उसे 18,000 कर लेंगे। बहुत सारे कमेंट आए आपके, बहुत लोगों ने मुझे विशेष ज्ञान भी दिया। वो जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश करूँगा कि मैं आपको इस तरह के आगे शिकायत का मौका ना दूं, क्योंकि मेरा ये प्रयास है कि आपको इस तरह से तैयार करवा दूं कि जब आप एग्जामिनेशन में जाएं तो पूरी तरह से आप सक्सेस होकर के बाहर निकलें। आपका जो रिजल्ट आए उसमें मैं अपना एक दोस्तों सहयोग देना चाहता हूँ। सहयोग यही है कि मैं आपको पूरे सिलेबस को कवर करवा दूं, चाहे वो डीएलएड सिलेबस हो या फिर जीएस सिलेबस हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बाकी के पार्ट 1 में जो आप 10 क्वेश्चंस देखें, आगे के 10 क्वेश्चंस भी इस पार्ट 2 के वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें मैं आपको आंसर भी बताऊंगा उसका और साथ ही सॉल्यूशन भी। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, मैथमेटिक्स के क्लास 2 के पार्ट 1 में मैंने आपको 10 क्वेश्चंस बताए हैं। आज इस पार्ट 2 में मैं 11 से आपको आगे बताने जा रहा हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक घन कक्ष में 8 व्यक्ति रह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को 27 वर्ग मीटर हवा की आवश्यकता है। घन की भुजा क्या है? अब देखिए, घन की भुजा आपसे पूछा जा रहा है। आयतन क्या होता है? आयतन को हम AQ के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इधर जो होगा आयतन कितना है, तो 8 व्यक्ति रह रहे हैं ना, उनको 27 मीटर स्क्वायर हवा की आवश्यकता है। यहाँ पर क्यूब कर दीजिए आप। अब ये जब ये क्यूब इधर जो है AQ, इसको आप A करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब करेंगे और यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मीटर क्यूब। अब ये देखिए 3 के रूप 3 दोनों है। अब क्या करना है आपको, 2 का इस तरह से आपको करना है, 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब और ऊपर से मीटर क्यूब। अब ये तीनों कॉमन आप लेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू मीटर क्या हो जाएगा, क्यूब इंटू 1/3। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, अंदर क्या हुआ, तो अंदर हो गया 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 कितना हुआ, 6। और ये मीटर जो है ये हो गया। ये क्या आपका निकल गया, ये क्या था, घन की भुजा था। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, 6 मीटर। कि उसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या है कि एक कमरे का आयतन 80 मीटर क्यूब है, फर्श का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर है, तो कमरे की ऊंचाई आपको बताना है। अब कमरे का आयतन है, तो आयतन जो आपको दिया हुआ है वो है 80 मीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पर फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है और ऊंचाई आपको निकालना है।
तो फर्श का क्षेत्रफल जो है दोस्तों 20 मीटर स्क्वायर है और ऊंचाई आपका h हो गया। अब यहाँ पर 80 मीटर क्यूब हो गया, इसलिए h क्या हो गया, h हो गया 80 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 20 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर से ये कैंसिल हो गया, ये -2 हो गया यानी कि 1 हो गया, यानी सिर्फ मीटर रह गया, और 20 से ये 4 कट गया, यानी h यानी ऊंचाई कितना आ गया 4 मीटर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जब किसी संख्या को 6, 8 और 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 4, 6 और 12 बचता है, प्राप्त होता है। समान संख्या को 21 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, 16, 17, 18 या 19। चलिए पहले आंसर मैं आपको बता दूं, आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आते हैं सॉल्यूशन पर, किस तरह से इसका सॉल्यूशन हुआ कि आंसर डी आया यानी 19। देखिए यहाँ पर मैंने आपको टाइप करके बताया है, दिया गया है जब किसी संख्या को 4, 6 और 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है, 4, 6 और 12 होता है। अब इसकी गणना आपको कैसे करना है देख लीजिए। 6 में से आप 4 घटाएंगे 2 बचेगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, और 14 में से 12 को माइनस करेंगे तो भी 2 बचेगा। यानी जो अभिष्ट संख्या है 6, 8 और 14, इसका लघुत्तम समवर्तक जो आएगा उसमें से -2 आपको घटा देना है। अब इसका लघुत्तम समवर्तक आप निकालेंगे 6, 8, 14 का तो 168 आएगा, उसमें से 2 आप माइनस करेंगे तो 166 आया। अब क्या करना है कि यदि 166 को 21 से आप भाग देंगे, क्वेश्चन क्या था, समान संख्या को, तो 166 को अगर आप 21 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होता है। तो ये जो शेषफल का ये जो फॉर्मूला होता है, भाज्य भाजक गुने भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, तो यही चीज़ यहाँ पर पुट करना है। 166 को अगर आप 21 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से इसका ये जो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष का जो फॉर्मूला है उस तरह से होगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या आ रहा है, 19 आ रहा है। आप सिंपल तरीके से भी डिवाइड करके देख सकते हैं, उसमें भी आपका जो शेषफल आएगा वो 19 आएगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में असफल हो जाते हैं, 30% अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं, 10% दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत आपको बताना है। देखिए कुल प्रतिशत कितना होता है, 100 होता है। आप ये फॉर्मूला जो आप देखते हैं नंबर ऑफ, अगर ये गणित को दोस्तों m मान ले और अंग्रेजी को e मान ले, तो नंबर ऑफ में m यूनियन e इज इक्वल टू नंबर ऑफ m प्लस नंबर ऑफ e माइनस नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन e। इस तरह से ये जो फॉर्मूला होता है इसी पर आपको इसको पुट करना है। तो देखिए करना है क्या, 100 हो गया, 100 माइनस, देखिए इसमें आपको करना क्या किस तरह से है, 40% जो है गणित में असफल हो गए, 30% जो है वो अंग्रेजी में असफल हो गए, और 10% जो है वो दोनों में असफल हो गए। इस तरह से आपको इसको बनाना है। अब यहाँ पर आपको करना है क्या, देखिए 10 माइनस इसलिए हुआ क्योंकि दोनों में असफल होने वालों की संख्या है। तो 100 माइनस कितना हो गया, ये 40 और 30 70 हो गया, और 70 में से 10 हुआ। अब ये सब परसेंटेज है दोस्तों, ये जितना भी आप देख रहे हैं परसेंटेज है। अब इसको क्या करना है, 100% माइनस 70 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब 100 माइनस 60 इज इक्वल टू क्या हो गया, 40%। तो सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि जब किसी संख्या के 20% में 36 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वास्तविक संख्या का 200% होती है। वास्तविक संख्या का 40% आपको बताना है, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा या 12 होगा। मूल रूप से यहाँ पर आपको वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है और उसका फिर 40%। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि वास्तविक संख्या जो है वो 1 से है।
अब x का 20% जो है वो उसमें अगर 36 आप जोड़ते हैं तो जो ये परिणामी संख्या हुआ वो वास्तविक संख्या का 200% होता है। अब इसे आपको इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है, इससे x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x इंटू 20/100 होगा दोस्तों। अब इसमें आपको 36 ऐड करना है, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। 20% को 200% को आप 200/100 लिखते हैं। अब इसको देखिए 20 से ही काटिए 5, ये 200 दो जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा क्या? बच गया यहाँ पर x/5 प्लस 36 इज इक्वल टू 2x। अब क्या करना है कि ये जो x/5 देख रहे हैं इसको आपको इस तरफ माइनस कर देना है, क्योंकि इधर ये प्लस में है। चलिए अब इसको यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, अब आगे बताता हूँ। देखिए अब दोस्तों 36 बराबर 2x माइनस x/5। अब 5 यहाँ पर लिखे, अब 5 2 जा 10 हो गया, 10x है, और यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर 36 है। अब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 9x/5। देखिए इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा और ये कट जाएगा 4 से, और 4 से जब 5 में मल्टीप्लाई होगा तो x इज इक्वल टू आ गया 20, यानी वास्तविक संख्या आपका कितना आ गया? 20 आ गया। क्वेश्चन आगे आप देखिए, क्वेश्चन है कि वास्तविक संख्या का 40% आपको ज्ञात करना है। वास्तविक संख्या तो 20 निकल गया, अब 20 का 40% आपको ज्ञात करना है। अब देख लीजिए कितना होगा, ये 5 से कट जाएगा, ये 5 से 8 मरतबा कट जाएगा, तो आंसर क्या हो गया? 8 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो लाभ हानि से है क्वेश्चन, और लाभ हानि से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। देखिए एक कुर्सी को 720 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। बहुत देखिए क्लास 8 तक ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो कॉम्प्लेक्सिव जो क्वेश्चंस होंगे लाभ हानि से वो तो आएंगे नहीं, सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे आपसे, इसलिए इसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए 25% हानि होती है 720 रुपये में बेचने पर, यानी क्रयमूल्य आपको निकालना है। सीपी आपका नहीं दिया हुआ है, तो सीपी बराबर क्या होता है? एसपी। एसपी कितना है? यानी सेलिंग प्राइस 720 रुपया है, और 720 रुपया क्या होता है? 720 रुपया हो गया एसपी। एसपी डिवाइडेड बाई 1 माइनस लॉस। लॉस कितना है? 25/100। अब 25 से इसको काट दीजिए, 4 हो जाएगा, यानी नीचे अगर सॉल्यूशन करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा। अब ये 3/4 होगा, यानी 720, 4 ऊपर यानी 4 डिवाइडेड बाई 3, यानी इसको काटेंगे आप तो 240 आएगा, और मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे 240 इंटू 4 ये रुपीज़ है, तो कितना हो जाएगा? 960 रुपया हो जाएगा। 960 रुपया आपका क्या आ गया? सीपी आ गया, सीपी। अब आ जाते हैं कि अब उसे 25% पर बेचना है, तो उसे कितने रुपए में बेचना होगा, यानी विक्रय मूल्य पता करना है। तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपको एसपी निकालना है, तो सीपी तो आपको आ गया 960 रुपया, तो 960 इंटू जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस लाभ कितना है? प्लस तब होगा जब लाभ होगा, तो 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 4 आएगा, यानी अगर इसको सॉल्यूशन निकालेंगे तो 960 गुने 5/4 हो गया। 4 से इसको काटेंगे तो 240 आएगा। 240 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1200 आएगा इसका आंसर, यानी कि जो एसपी होगा ना, जो सेलिंग प्राइस होगा, कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि 25% लाभ हो, तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा 1200 रुपया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर 6750 रुपया में बेच दिया। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता है? देखिए क्रय मूल्य निकालना है। सीपी बराबर क्या होता है? एसपी कितना आपका दिया हुआ है? एसपी यानी 6750 रुपया है, और एसपी डिवाइडेड बाई 1 माइनस जो आप यहाँ पर हानि हुआ, हानि यानी लॉस 25
डिवाइडेड बाई 100, 25 से इसको काटेंगे 4 कट गया, यानी 6750 रुपया डिवाइडेड बाई यानी 4 और 1, यहाँ जब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये 3/4 आ गया, यानी 6750 गुना ये 4 ऊपर और 3 नीचे। अब इसको आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 25 0, और इसमें जब 4 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों तो आप 4 से कर लें मल्टीप्लाई, 0 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10 हो गया, 4 2 जा 8 और 1 9, यानी 9000 रुपीज़ जो है वो दोस्तों क्या है, क्रैमुल है, यानी सीपी है। देखिए सीपी कितना आपका निकल गया, 9000 रुपया निकल गया है। अब 9000 रुपया आपको यहाँ पर सीपी मिल गया, तो अब क्या कहता है कि 15% लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य कितना होता है, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी 9000 है, और ये जो कीजिएगा 1 प्लस जो लाभ है दोस्तों वो 15 है, 15/100 है, तो 15/100 में काटिए, 5 3 जा 15, 5 से 20, ये 20 से कट जाएगा, यानी इसको जब सॉल्यूशन निकालिएगा तो 9000 रुपया गुना कितना हो जाएगा 23/20। अब इसको इससे काट दीजिए, 2 से ही कट गया, कितना मरतबे कटा, ये 450 कट गया। अब 450 और 23 में जब आप गुना कीजिएगा तो ये जो आएगा वो 10,350 रुपया आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 60,000 रुपये पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 11,286 रुपये है, तो समय अवधि ज्ञात करना है, 2 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष 1.5 वर्ष या 2.5 वर्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पहले मैं आपको यहाँ पर आंसर बता दूँ, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा ब्रॉड है इसलिए मैं यहाँ पर टाइप कर दिया हूँ, वो मैं आपके बीच में रखूँगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए सॉल्यूशन यहाँ पर जो मैं आपको बताता हूँ, मूलधन कितना दिया हुआ है 60,000, दर क्या है 9%, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 11,286 रुपया, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। अब मिश्रधन का जो फॉर्मूला है, सूत्र से अब हम लोग चलेंगे मिश्रधन बराबर, तो मिश्रधन बराबर होता है P/1 प्लस R/100 डिवाइडेड बाई समय या टाइम, जो भी आप माने निकालना है, टी मान लेंगे इसको। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज है। अब इस पर आपको पुट कर देना है। देखिए मिश्रधन बराबर जो है, मूलधन कितना दिया हुआ है 60,000 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 11,286, ऐड कीजिएगा 71,286 रुपया आएगा। मिश्रधन बराबर फॉर्मूला मैंने आपको बताया, उसको यहाँ पर रखना है। अब मिश्रधन तो आप यहाँ पर निकाल लिए 71,286। अब इस फॉर्मूले पर अगर आप पुट कीजिएगा, पी कितना है 60,000 रुपया, 1 प्लस 9/100 पर पावर समय। अब इसे जब आप ऐड कीजिएगा तो 109/100 आ जाएगा, इस पर टी हो जाएगा। अब देखिए ये इधर गुना में है, जब 71,000 के नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब ये डिवाइड में आया तो दोनों को दोस्तों इसको 6 से काटिए, 6 से काटिएगा तो 10,000 का आएगा, इसको 6 से काटिएगा तो 11,881 आएगा, और ये इधर दिया हुआ है। अब ध्यान क्या देना है, देखिए 10,000 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो 100 आएगा, और 109 का स्क्वायर कीजिएगा तो 11,881 आएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर बेस दोनों का सेम है, तो टी जो है वो कितना आया 2 आया, यानी समय क्या हो गया 2 वर्ष हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, यदि कोई राशि 2 वर्ष के बाद 4,000 रुपया हो जाती है और उसी चक्रवृद्धि ब्याज यानी वार्षिक रूप से जो संयोजित हो रही है कि दर से 4 वर्ष के बाद 60,000 रुपया हो जाती है, तो वह राशि क्या है। ऑप्शन ए बी सी डी जो आप देख रहे हैं 2,866 रुपया 66 पैसा, 2,666 रुपया 66 पैसा, 2,777 रुपया 77 पैसा, या 2,888 रुपया 88 पैसा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र जान लेते हैं। सूत्र क्या है, देखिए
चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है पी इंटू 1 प्लस आर वाई 100 पर पावर टी होता है। अब देखिए ए मिश्रधन हो गया, पी मूलधन हो गया, आर दर हो गया, टी समय हो गया। अब इसी पर हम लोग ये जो 2 वर्ष में 4000 हो रहा है धन और 4 वर्ष में 6000 हो रहा है धन, उस पर हम लोग इस समय निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए तो प्रश्नों के अनुसार क्या है, ए बराबर, तो जैसा कि मैंने अभी आपको सूत्र बताया वो सूत्र यहाँ है। अब 4000, ये देखिए 4000 क्या है, मिश्रधन है, तो 4000 होता है तो कब, कितने समय में, 2 वर्ष के लिए। तो ये क्या है, P इंटू 1 प्लस आर वाई 100 पर स्क्वायर है, 4000, और उसी तरह 6000 है, पर यहाँ से जो समय है वो 4 है, 2 की जगह पर 4 है। अब समीकरण को आपको दोनों में समीकरण में रख देना है, जो 2 वर्ष में हो रहा है 4000 उसको, और इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 2 में जो 4 वर्ष में 6000 हो रहा है उसको। अब करना है क्या, 2 में 1 से डिवाइड कर देना है, क्या कर देना है, भागा दे देना है। अब भागा दीजिएगा इसको, 6000 में 4000 से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी 3/2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए बेस दोनों का सेम है, तो जो पावर होंगे वो घट जाएंगे, 4 - 2 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। ये देखिए यही है 1 प्लस आर बाई 100 पर पावर 2। अब क्या करना है, अब इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देना है। इक्वेशन 1 क्या था दोस्तों, इक्वेशन 1 देखिए, अब ये है इक्वेशन 1, इसमें आपको पुट करना है इसको। तो यहाँ पर कैसे पुट होगा सो देख लीजिए, 4000 जो उसका दिया हुआ इक्वेशन 1 में, यह मिश्रधन वो हो गया, P रहेगा। अब ये 3/2 हो जाएगा। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये P जो है 1 प्लस आर बाई 100 पर पावर जो स्क्वायर है, वो उसके जगह पर आपको क्या लिख देना है, वो इसके जगह पर 3/2 लिखना है। अब ये P इधर है, इधर आ करके 4000 में 3/2 इधर आके क्या हो जाएगा, इधर गुना में है, इधर आके भागा में हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा। जब इस तरह से हो गया दोस्तों, अब देख लीजिए 8000 हो गया, मल्टीप्लाई हुआ 2 से, और 3 से जब डिवाइड कीजिएगा 8000 में तो 2666 रुपये 66 पैसे इसका आंसर होगा। 20 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 800 रुपये रकम को चक्रवृद्धि मिश्रण 926 रुपया 10 पैसा होने में कितना समय लगेगा यदि ब्याज की दर 10% हो और ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक जुड़ती हो। अब ऑप्शन आप देख रहे हैं, 1 वर्ष 6 माह, 1 वर्ष 2 वर्ष, 2 वर्ष 6 माह। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में देखिए मिश्रधन दिया हुआ है, तो मिश्रधन ए फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पर पावर टी होता है। अब इस फॉर्मूले पर हमें रखना है इसे, तो मिश्रधन कितना है, 926 रुपया 10 पैसा, ठीक है। उसके बाद जो मूलधन है दोस्तों P, वो कितना है, 800 रुपया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 प्लस दर कितना है, दर 10% है, अर्धवार्षिक हो रहा है, तो दर में क्या होता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, तो ये हो गया 5%, तो यहाँ 5 लिख दिया, 100। अब देखिए समय जो है उसमें क्या होता है, अर्धवार्षिक है तो उसमें 2 से गुना होता है, तो 2 से गुना हो रहा है तो टी हम मान लेते हैं समय को, तो ये क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, तो ये 2t हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों 926 रुपया 10 पैसा, ये देखिए इधर ये 800 को नीचे ले आना है, गुना में है, ये छोड़ रहा हूँ मैं, अभी इसका काम नहीं कर रहा हूँ, उसको कर लेने के बाद इसके ऊपर आएंगे। अब देखिए यहाँ पर 800 रुपया हो गया, रुपया से रुपया कैंसिल हो गया, ये पॉइंट आप हटाएंगे तो ये नीचे 2 जीरो आया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब ये जो आप देख रहे हैं, अब चूँकि पावर में लाना है तो दोनों का ही पावर करेंगे, तो देख रहे हैं कि 8000 को 20 इंटू 20 इंटू 20 करते हैं तो 8000 आता है, इसका मतलब ये क्यूब आ रहा है। या ये जो है दोस्तों ये 9261, अब 9261 जो है उसका जो आप क्यूब निकालेंगे तो 21 का क्यूब निकलेगा,
यानी जो अब आ रहा है वो क्या आ रहा है, 21/20 का क्यूब आ रहा है। इधर जो है वो क्या है, 1 प्लस आर कितना था, 5 आया है, 100 और ये 2t है। अब यहाँ 5 से इसको काटेंगे 20 हो जाएगा। यानी इसका जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो 21/20 पर पावर कितना हो गया, 2t हो जाएगा। अब ये देखिए ये 20 और बेस दोनों के तरफ 21/20 और 21/20 सेम है, यानी 3/2t हो गया। यानी t इज इक्वल टू क्या हो गया, 3/2 हो गया। अब 3/2 कहने का मतलब 1 वर्ष 6 माह हो गया। दोस्तों यह था जीएस सिलेबस के अंतर्गत न्यू सिलेबस पर आधारित मैथमेटिक्स का सेकेंड क्लास का पार्ट 2 का पूरा 10 क्वेश्चंस, पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला करके 20 क्वेश्चंस मैंने आपके बीच में रखे। अगर आपने पार्ट 1 को मिस किया है या क्लास 1 को मिस किया है तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से जा करके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं।